पेरेंटल केसेस बहुत आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो टीनेज बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, ड्रग्स चल रहा है, स्मोकिंग चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है। तो कई पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा कुछ करे। एक लड़की ने अपने आप को अनमैरिड बताया और एक मैट्रिमोनियल साइट पे उसने अपना वो बनाया, प्रोफाइल बनाया। तो लड़के को कुछ डाउट था कि ये भई 32 साल की लड़की हो गई, अभी इसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो जब उन्होंने हमें केस दिया, तो हमें पता चला कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज खिचड़ी बाजार में बात होगी एक ऐसे प्रोफेशन की जो पुराने ज़माने से चला रहा है, चाणक्य के टाइम से। उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी सर्विस की बात की जाए, उनकी हेल्प की बात की जाए तो लोगों को बहुत कम पता है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, या सही उनको लोग उस प्रोफेशन में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे साथ आज राहुल जी हैं। राहुल जी जो है वो इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। पिछला 22 साल ये अपना इस प्रोफेशन को दे चुके हैं और आज इनका अच्छा खासा नाम है इस इंडस्ट्री में और दिल्ली में भी। राहुल सर, कैसे हैं आप, ये बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच आने के लिए और अपने दर्शकों से मिलवाने के लिए। जी। थैंक यू सो मच सर, राहुल जी ने समय दिया, बड़े बिजी रहते हैं राहुल सर। राहुल सर, बात की जाए डिटेक्टिव के जो प्रोफेशन की, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों को ये नहीं पता कि डिटेक्टिव एजेंसीज़ जो होती हैं वो किस तरह की आजकल हेल्प करती हैं लोगों की, किस तरह से लोगों को मुश्किलों से बाहर निकालती है। एग्जैक्टली आप लोग करते क्या हैं? देखिए, जैसे एक डॉक्टर का, एक लॉयर का प्रोफेशन है, वैसे ही हमारा एज अ डिटेक्टिव प्रोफेशन है, जिसमें हम पर्सनल और कॉर्पोरेट केस दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ केसेस जैसे होते हैं जो सिविल केसेस होते हैं, जिसमें पुलिस हेल्प नहीं कर पाती है और पुलिस के दायरे में भी नहीं आता है। जैसे प्री मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, शादी से पहले की जांच हो गई, या कोई वेरिफिकेशन टाइप के कुछ हो गए मामले, या पोस्ट मैट्रिमोनियल, अगर हस्बैंड को वाइफ पे डाउट है या वाइफ को हस्बैंड पे डाउट है, तो उस तरीके के केसेस के लिए लोग हमारे पास आते हैं। हम उनकी जो भी सच्चाई है वो पता लगाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा जी। सर, ऐसी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, लोगों को ये नहीं पता कि सही लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। मतलब सही डिटेक्टिव एजेंसियां कैसे वो ढूंढें नेट पे, या फिर अगर वो काम देखें तो किस बेस पे उनको पे करें। एग्जैक्टली क्या करना होता है लोगों को अगर कोई कुछ इन्वेस्टिगेट कराना चाह रहा है तो। देखिए, आजकल सभी लोगों को इंटरनेट की बहुत अच्छी नॉलेज है और गूगल बाबा को तो सभी जानते हैं। तो गूगल अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। किसने क्या फ्रॉड किया है, कौन कितना अच्छा है, कैसा काम कर रहा है, उसके रिव्यूज़ होते हैं, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गूगल पे अवेलेबल होती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लगता है कि डिटेक्टिव की हेल्प लेनी है, तो उनको गूगल पे उसके उस कंपनी के बारे में या उस इंसान के बारे में थोड़ा सर्च करना चाहिए। और मोबाइल पे भी अवेलेबल है गूगल, और वेब पे भी अवेलेबल है, तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है। तो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर या एक अच्छी एजेंसी, जांच एजेंसी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, सो दैट, क्योंकि आपके पैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो आप इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको देने से पहले, इंफॉर्मेशन देने से पहले, पैसा देने से पहले उस एजेंसी के बारे में जान लेना ज़रूरी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक हमारी एसोसिएशन है, एपीडीआई, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया, जो इंडियन डिटेक्टिव्स को सर्टिफाइड भी करती है और उनको मेंबरशिप भी देती है, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं वो। तो मुझे लगता है कि वो एपीडीआई की साइट पे जाके, apdi.in की एक साइट है, वहाँ पे आपको डिटेक्टिव्स बहुत सारे मिलेंगे और हर स्टेट के डिटेक्टिव्स लिस्टेड है वहाँ पे। तो अगर आपने कोई डिटेक्टिव चुना, तो आप उस लिस्ट में उसको चेक कर सकते हो कि उस लिस्ट में है या नहीं है। तो अगर उस लिस्ट में है, तो मुझे लगता है उस पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अगर उस लिस्ट में नहीं है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है फिर। सर, लोग ना हिचकते बहुत हैं। लोगों को लगता है कि जो डिटेक्टिव होते हैं वो जो है पैसा लेके ना चले जाएं, डिटेक्टिव जो है हमारा काम पूरा ना करें, या गलत जानकारी ना दे दें जल्दबाजी के चक्कर में या पैसे के चक्कर में। ऐसा भी हो रहा है मार्केट में शायद आजकल। जी, ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं यहाँ पे,
लोग बोलते हैं कि फ़लाँ डिटेक्टिव एजेंसी ने उनसे पैसा ले लिया और उनका काम नहीं किया और फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए। तो हम उनको बोलते हैं कि भई आप हमें उनका नाम नंबर बताओ, हम उनसे बात करेंगे पहले आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कारण क्या है कि हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है, हमारी इंडस्ट्री का। अभी हमारी इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज पे है। तो बीइंग अ नेशनल सेक्रेटरी ऑफ एपीडीआई, मैं उनकी कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की, उस मतलब पर्टिकुलर एजेंसी से बात करने की, समझने की कि उनका केस क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे होंगे। तो बीइंग अ प्रोफेशनल वो मुझे कई बार बता भी देते हैं, और कई बार ऐसे हुआ है कि मैंने पैसे भी वापस दिलाए हैं, और कई बार ऐसे हुआ कि मैंने उनका काम भी उसी एजेंसी से करवा दिया और मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो हमारा देखा जाए तो कंपटीशन नहीं है कोई, ठीक है? और अच्छी एजेंसी ढूँढना और अच्छी एजेंसी से काम कराना, ये खुद क्लाइंट की भी ज़िम्मेदारी होती है। तो कई बार क्लाइंट थोड़ा सस्ते के चक्कर में, या उनको लगता है कि पैसे कम लग रहे हैं यहाँ पे, तो वो कुछ एजेंसियों को ढूँढता है। जो हमारी जैसी एजेंसियाँ, वो एक अच्छा अमाउंट केस के उसमें लेती हैं फ़ीस के तौर पे, और वैसी जो एजेंसियाँ फ्रॉड एजेंसियाँ हैं, तो वो बहुत कम पैसा लेती हैं। तो उसमें वो फँस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो उससे उनको बचने की ज़रूरत है। तो आजकल ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि आजकल जो डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं वो किस तरह के केसेस सॉल्व कर रही हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि बिज़नेस से रिलेटेड भी होते हैं और मैट्रिमोनियल से रिलेटेड भी होते हैं, और किस तरह के केसेस आप लोग हैंडल करते हैं? बच्चों के केसेस भी आते हैं, जो पेरेंट्स लेके आ जाते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज पे बच्चे होते हैं, टीनेज बच्चे होते हैं, अभी कॉलेज गए हैं या स्कूल में हैं, अभी सीनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ गलत संगत में तो नहीं है, कुछ नशा तो नहीं करते हैं, कोई ड्रग्स का एंगल तो नहीं है। तो इस तरीके के केसेस भी होते हैं, जो कि आजकल काफ़ी चले हुए हैं। और बिज़नेस के अंदर फ्रॉड केसेस होते हैं, ड्यू डिलिजेंस के केसेस होते हैं, और अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं। एम्प्लॉई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट केसेस में। तो इस तरीके की तमाम केसेस होते हैं बेसिकली। तो आप लोग विद प्रूफ काम करते हैं, जैसे आपको किसी ने केस दे दिया सर, तो आप लोग तो विद प्रूफ उनको चीज़ें देते होंगे ना केस सॉल्व करने के लिए पूरा? ये केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ केसेस में प्रूफ चाहिए होते हैं, कुछ केसेस में नहीं चाहिए होते हैं। जैसे प्री मैट्रिमोनियल केस है, तो उसमें क्या होता है कि प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। उसमें अगर इन्फॉर्मेशन भी सही मिल जाती है, तो उससे भी काम चलाया जा सकता है। उससे भी मतलब क्लाइंट जो है एम्पावर हो जाता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है। उसको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन गलत है या सही है। ठीक है ना? उसकी अपनी जानकारी बढ़ानी होती है उन्होंने, कि पर्सन सामने वाला सही है या नहीं है। तो ऐसे ही और केसेस होते हैं, जैसे बच्चों के केसेस हैं, तो उसमें माँ-बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। ठीक है ना? तो कुछ केसेस में, जैसे पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस हैं, उसमें प्रूफ़ की ज़रूरत होती है। तो हम क्लाइंट से जब डील करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं उनका केस, तो हम पूछ लेते हैं उनसे कि आपको इसके लिए प्रूफ़ चाहिए या आपको बिना प्रूफ़ के सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चार्जेज़ वग़ैरह भी हम फिर उसी तरीके से फ्रेम करते हैं। राहुल सर के बारे में बता दूं आपको, राहुल सर लगभग 6000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व कर चुके हैं, और इंटरनेशनल भी आपने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं सर, और लगभग आपने बताया कि बहुत कंट्रीज़ में आप जाते रहे हैं, खुद भी जाते रहे हैं, खुद भी केसेस सॉल्व किए हैं। तो लगभग कहाँ-कहाँ गए हैं आप केसेस के लिए? मैं अभी तक अमेरिका गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, कनाडा गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, और सिंगापुर बहुत बार गया हूँ, मॉरिशस गया हूँ, और श्रीलंका गया हूँ, नेपाल गया हूँ, थाईलैंड बहुत बार गया हूँ, और इस तरीके से करीब 25-30 कंट्री में मैं गया हूँ, और काफ़ी बार गया हूँ। और पिछले 2010 से मैं बाहर इंटरनेशनल मार्केट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के केसेस देख रहा हूँ। और बीइंग अ सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर, यूएसए से मैं सर्टिफाइड हूँ, और डब्ल्यूएडी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मैं मेंबर हूँ, और काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स जो यूएस में है, और करीब 65 कंट्री में काम करती है, तो मैं उनका भी मेंबर हूँ। तो काफ़ी केसेस हम बाहर के करते हैं। मैट्रिमोनियल केस आपने डिस्कस किया था, हम लोग बात कर रहे थे, वो केस के बारे में ज़रा मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, क्या केस था बेसिकली एग्ज़ैक्ट? तो वो केस ऐसा था कि एक लड़की ने अपने आप को अनमैरिड बताया, और एक मैट्रिमोनियल साइट पे उसने अपना वो बनाया, प्रोफाइल बनाया। किसी लड़के ने अप्रोच किया,
और अप्रोच करके उससे बातचीत की, 2 महीने से बातचीत चल रही थी। तो लड़के को कुछ डाउट था कि ये भई 32 साल की लड़की हो गई, अभी इसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो जब उन्होंने हमें केस दिया, तो हमें पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड थी लड़की, और उसके एक 7 साल का बच्चा था। और उसने मतलब लव मैरिज की थी, जो कि सक्सेस नहीं हुई, और फिर वो उसने डिवोर्स ले लिया और वो अकेली रह रही थी वहाँ पे। जबकि वो लड़के को ये बता रही थी, या उसने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में अनमैरिड लिखा हुआ था, और बच्चे का तो जिक्र हो ही नहीं सकता जब वो अनमैरिड लिखेगी तो वो एक किस्म से फ्रॉड है। सर कोई पेरेंटल केस आया हो आपके पास जो आपको अभी तक याद हो? पेरेंटल केसेस बहुत आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो टीनेज बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, या वो बिज़ी होते हैं, या आजकल बच्चे भी नहीं चाहते कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करें उनकी लाइफ में। तो लेकिन उनको डाउट होता है कि शायद टीनेज बच्चे हैं, क्योंकि जल्दी बहक जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं चीज़ों से जल्दी। आजकल वेब सीरीज़ ऐसी चल रही हैं, गाली गलौज चल रहा है उसमें, ड्रग्स चल रहा है, स्मोकिंग चल रही है, ड्रिंकिंग चल रही है। तो कई पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा कुछ करे, तो वो हमसे मदद मांगते हैं। तो हम देखते हैं, बच्चे पे नज़र रखते हैं, वो क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं, लीजर टाइम में वो क्या करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो का मकसद था आपको ये बताना कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी या ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव का प्रोफेशन है वो काम कैसे करता है और कैसे आप सही तरीके से किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर कर सकते हैं या वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो राहुल सर ने हमें बताया और दोस्तों हम आगे भी चाहेंगे राहुल सर के साथ हम वीडियोस बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई सीरीज़ शुरू करें प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को लेकर या आपके कुछ सवाल हैं तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में सर की एजेंसी का नंबर होगा और सर का नंबर होगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी करना चाहते हैं डिटेक्टिव एजेंसी से रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड तो राहुल सर हेल्प करेंगे सबकी। जी, जी, बिल्कुल करेंगे। और मेरी टीम डेडिकेटेड टीम है, और वो बात करेगी। जो भी कॉल्स आएँगे, अगर आते हैं तो कोई क्वेश्चन है उनके, तो उनका समाधान करेंगे, मेरे से भी बात कराएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा और एड्रेस मिलेगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे जल्दी से हमें बताइए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बने रहिए खिचड़ी बाजार के साथ। बाय बाय।